ये बात जानकर आप सभी को आश्चर्यचकित होगा कि प्री बोर्ड के जो हम लोगों का क्वेश्चन पेपर है वो सभी जिला का अलग अलग है। जिला का ही नहीं बल्कि स्कूल का भी पेपर जो है अलग अलग है, जबकि प्री बोर्ड का जो एग्जाम है इसका पेपर बिल्कुल सेम होना चाहिए हर एक स्कूल में। लेकिन इस बार का जो पेपर है मेरे भाई सारा स्कूल में अलग अलग क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से मैं आपको सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। और सेकंड शिफ्ट में कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया। जितना पढ़ाया था मेरे भाई एक एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया गया है। जो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बंदा हमारे साथ जुड़े हुए थे क्रैश कोर्स में या फाउंडेशन कोर्स में या यूट्यूब में, उन्होंने सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से हल कर डाला है। आखिर सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन जो था, मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं। यानी मेरे भाई मानव भूगोल का पिता कहा गया है, भूगोल का पिता नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी फ्रेडरिक रेडजेल। और जैसे क्वेश्चन आप लोग प्री बोर्ड में देख रहे हैं ना, वैसा ही आपको फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगी। टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा भी भाई। पर हम जितना आप लोगों को क्रैश कोर्स में फाउंडेशन कोर्स में जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूं, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन को एक एक करके निचोड़ करके आप लोग तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई। सारा चीज सब्जेक्टिव हो, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हो, इंटरनल का क्वेश्चन हो या एक्सटर्नल का हो, मैप का हो, सारा क्वेश्चन मैं रगड़ करके आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जल्दी से आप लोग लिंक को क्लिक करके क्लास में ज्वाइन करने की कोशिश करें। मानव भूगोल की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था? डॉक्टर महबूबुल हक, पाकिस्तान के रहने वाले थे। अगला प्रश्न था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो हमारा बिहार हो जाएगी। यही क्वेश्चन है सर हमारा 4 नंबर के, निम्न में से कौन एक एकल कृषि नहीं है? मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया था भाई। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है भाई, ये मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था मेरे भाई, याद रखिएगा। वाणिज्यिक कृषि है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? सॉरी, हमारा मिश्रित कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? तो लो इस्पात को। लो इस्पात सही मेरे भाई, सारे उद्योग चलती है। लो इस्पात अगर ना रहे तो हमारा कोई भी उद्योग चलेगी नहीं। अगला क्वेश्चन है सर, देखिए मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर करने वाला था। मैंने आप लोगों को बताया था कि लाल कॉलर हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित रखते हैं, जबकि स्वर्ण कॉलर हमारा याद रखिएगा चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित रखते हैं। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे सर हमारा जेनेवा में है। इन ऑप्शन नंबर बोल सकता हूं सर ए इज द राइट आंसर। इसका पहला नाम क्या था मेरे भाई? तो बताएंगे सर गेट इसका नाम था। इसका नाम बदल के 1995 1 जनवरी 1995 में इसका नाम रख कर दिया हमारा WTO। आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोग दिखा दीजिए सर, ये क्वेश्चन हमारे आप नहीं बताए हैं और हमारे एग्जाम पे आ गया है। मेगा नगर यानी मेगा सिटी का नाम से जाना जाता है। कितना आबादी होनी चाहिए? तो 50 लाख से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, लेकिन पूछा जाएगा कितना भाई? तो बताएंगे सर 1106 गो। 1 किलोमीटर एरिया में 1106 गो। निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? तो जूट एक प्रकार का हमारा रेशेदार फसल हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम राज्य जहां जल संग्रह संचारण, मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था मेरे भाई। आप लोगों को मैं एक चीज बताया था, नीरू का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि नीरू का जो संबंध है ना वो आंध्र प्रदेश के है। और मैंने आप लोगों को यही भी बताया था कि भारत का एकमात्र तमिलनाडु राज्य जहां पे जल संग्रह का निर्णय लिया गया था। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारक किस राज्य में है? मैग्नीज जो है मेरे भाई सबसे बड़ा भंडारक राज्य हमारा उड़ीसा में है। कहाँ गुरुजी? उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कितना हेल्प हुई है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर दें। क्या मेरे दोस्तों? फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप लोगों को एप्लीकेशन पे। निम्न में से कौन औद्योगिक स्थापना अवस्थापना का कारक नहीं है? तो आपको बताना है सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है इसका बिल्कुल सही तो हो जाएगी। देखिए बाजार, पूंजी, ऊर्जा, जनसंख्या घनत्व। तो बताएंगे सर ये हमारा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताएंगे सर नीति आयोग का अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत मुंबई से ठाणे के बीच में कब किया गया था? तो बताएंगे सर 1853 में।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16 है कि ध्वनि की माप, कल ही मैंने बताया था कि ध्वनि की माप डेसिबल में मापा जाता है। किसमें भाई? डेसिबल में मापा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो बताएंगे 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो शहरों के स्थानों के बीच स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे गुरुजी, याद रखिएगा। ये स्थित है एक्चुअली गंगा और हल्दिया, यानी गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? जो हमारा बॉम्बे हाई भाई, याद रखिएगा, ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी खास करके मैं बात करूँ तो पेट्रोलियम के लिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा खनिज तेल के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का आदिवास पाए जाते हैं? मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ाया भाई, सीढ़ीनुमा। मैंने कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। मानव विकास सूचकांक का प्रथम देश कौन सा है? तो बताएंगे सर हमारा नॉर्वे। इसका याद रखिएगा मेरे भाई, इसका जो रेशियो है वो, सॉरी, इसका जो अनुपात है, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में इसका क्रमांक दर्शाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात? तो बताएंगे सर लटविया। लेकिन सबसे कम पूछा जाएगा तो बताएंगे सऊदी अरब। भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में होता है? तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, निम्न में से कौन एक मौसमी उद्योग के में जाना जाता है? मौसमी उद्योग का मतलब मौसम के अनुसार चेंज होती रहती है। हमारा चीनी उद्योग। क्या बताएंगे सर? हमारा शक्कर का उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। और कल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए मेरे भाई, घमासान युद्ध होने वाली है। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर अभी जस्ट प्रोवाइड किया हूँ, एक बार आप लोग अच्छी तरह से जाकर देखिए। इंग्लिश कोर का लिए हैं, इंग्लिश सेलेक्टिव लिए, आपने जो भी सब्जेक्ट लेकर रखा है सारा चीज का मैं जबरदस्त तरीके से आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे शेर जितना मैं बता रहा हूं, ऑनेस्टी पूर्वक पढ़िए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी। भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क कहां है? तो बताएंगे सर लेह से मनाली। क्या बताएंगे मेरे गुरुजी? लेह से मनाली इसका क्षेत्र हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? ब्राजील में कॉफी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है मेरे भाई, याद रखिएगा, इसका जो रेशियो है क्रमांक है 0 से लेकर 1 के बीच में। भारत में हस्तांतरित कृषि की नाम से जाना जाता है झूम खेती। दो जीवाश्म ईंधन का नाम बताइए मेरे भाई, पेट्रोल, डीजल, नाम बताइए। सवर्ण चतुर्मुख महामार्ग किन महासागरों को जोड़ती है? तो बताएंगे सर हमारा दिल्ली, मुंबई, याद रखिएगा मेरे भाई 4 को महानगर है। सीएफसी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अर्थ क्या है भाई? ये हमारा परागवैज्ञानिक किरण को रोकती है। यही सब क्वेश्चन था भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे भाई। किन्हीं तीन प्रकार के पतनों का वर्णन करें। आपसे पतन पूछा गया जहां समुद्री मार्ग खड़ी होती है। क्वेश्चन वैसे ही आएगी जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फाइनली मेरे भाई हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।